वेलकम हेल्थ एंड एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आपको बताएंगे कुपोषण क्या है, कुपोषण के लक्षण और कुपोषण के समस्या के कारण और उसका समाधान। तो फ्रेंड्स, कुपोषण क्या है? उचित मात्रा में पौष्टिक आहार का न लेना। जैसे कि उचित मात्रा में हम पौष्टिक आहार को नहीं लेते हैं तो हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है। और कुपोषण बच्चों में अधिक और महिलाओं में और बच्चों में और किशोरियों में अधिक पाया जाता है। भोजन व पोषण का संतुलित एवं पर्याप्त मात्रा में न लेना कुपोषण कहलाता है। भोजन से शरीर की भूख तो समाप्त हो जाती है, लेकिन उसे जब इससे शरीर के लिए पोषक तत्व नहीं मिलते तो कुपोषण की स्थिति पैदा हो जाती है और हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, कुपोषित हो जाता है। इसलिए हमें भोजन संतुलित करना चाहिए और पौष्टिक तत्वों वाला करना चाहिए और स्वस्थ और साफ सुथरा भोजन होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए भोजन में। कुपोषण दो प्रकार का होता है, बच्चों में पाया जाता है। अक्सर बच्चों में कुपोषण पाया जाता है। कुपोषण दो प्रकार का होता है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन ये होता है कि जब बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषण संबंधी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते तो उसे अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है। बच्चा नाटापन, दुबलापन और अल्प वजन का हो जाता है। और नंबर दो, ओवर न्यूट्रिशन। अगर ओवर न्यूट्रिशन में अगर हम बच्चे को ओवर खिलाते हैं, ज़्यादा आवश्यकता से अधिक उसे भोजन और पोषक तत्व खिलाते हैं तो वह ओवर न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। जैसे बच्चे को हम बार बार दिन भर में देते हैं तो वह ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर लेता है, तो वह उसका पेट निकल जाता है और काफ़ी हेल्थी हो जाता है, वह ओवर न्यूट्रिशन होता है। तो इसलिए आवश्यकता से अधिक भी भोजन ना दें। अक्सर देखा होगा बड़े बड़े घरों के बच्चे बहुत ज़्यादा ही भोजन और पौष्टिक तत्व लेते हैं तो उनका वेट काफ़ी हो जाता है। तो आवश्यकता से अधिक वेट भी ओवर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। बच्चों में कुपोषण के कारण। बच्चों में कुपोषण का क्या कारण है जानते हैं। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का पीला गाढ़ा दूध न देना। पीला गाढ़ा दूध यानी कि कोलोस्टम जो माँ को तुरंत होता है, गाढ़ा दूध निकलता है, उसे जन्म के तुरंत बाद पिलाना चाहिए। यह बच्चे का पहला टीकाकरण होता है। यह अमृत के समान होता है। यह बच्चा पीला गाढ़ा दूध पीने से वह कुपोषित नहीं होता, उसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है पीला गाढ़ा दूध से। इसलिए बच्चे को जन्म के तुरंत बाद माँ का पीला गाढ़ा दूध अवश्य पिलाना चाहिए। नंबर दो है सही समय पर सही समय व सही समय से पूरक आहार न देना। जैसे बच्चा जन्म से 6 माह तक तो केवल माँ का दूध स्तनपान करता है, यहाँ तक कि उसे ऊपर से पानी भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि माँ के दूध में 90% पानी पाया जाता है। इसलिए बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। जिससे माँ का दूध बच्चा पीता है, बाहर की चीज़ें नहीं दिया जाता है तो बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं। तो उससे बाहरी बीमारियाँ बाहरी दूध देने से या ऊपरी आहार देने से नहीं लगती हैं। ऊपरी आहार नहीं देना चाहिए। सिर्फ 6 माह तक माँ का स्तनपान कराना चाहिए। नंबर 3 है बार बार दस्त लगना व बीमार पड़ना। अगर बच्चे को बार बार दस्त आता है और बीमार पड़ता है तो बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाता है और कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसलिए बच्चे को जहाँ तक हो सके तो
उसे दस्त से बचाना चाहिए। और ये भी हमने बताया कि बाहर की चीज़ें बच्चे को नहीं देना चाहिए 6 माह तक। अगर 6 माह तक हम देंगे तो उसे दस्त का भी काफ़ी खतरा रहता है और बच्चा बीमार भी पड़ता है। तो उसे जब बार बार दस्त लगता है और बीमार पड़ता है तो बच्चा कुपोषण की स्थिति में चला जाता है। जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम होना। अगर बच्चा जन्म के समय उसका वजन 2.5 किलो से कम होता है तो बच्चा कुपोषित होता है। अब बच्चा कुपोषित होता है तो वह उसका आगे का भी जो स्थिति है वह कमजोर ही होती है। बच्चा सुधार नहीं हो पाता उसका वजन और बच्चा कुपोषण का शिकार रहता है। तो इसलिए चाहिए कि गर्भावस्था के समय ही माँ को पौष्टिक तत्व वाली चीज़ें खिलानी चाहिए, उसका ध्यान देना चाहिए, पोषण संबंधी और उसके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। अगर माँ को पौष्टिक तत्व मिलेंगे और उसकी उचित देख रेख होगी तो बच्चा अल्प वजन का नहीं होगा, बच्चा स्वस्थ होगा, तो बच्चा कुपोषण का शिकार होने का खतरा नहीं होगा। इसलिए बच्चे को और माँ का ध्यान देना चाहिए गर्भावस्था के समय, तो बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं होता है। अगर हम माँ का नहीं ध्यान देंगे तो माँ कुपोषित होगी तो बच्चा अल्प वजन का होता है, बच्चा कुपोषित होता है, जो बार बार बीमार पड़ता है तो उसे काफ़ी देख रेख की आवश्यकता होती है। कुपोषण की पहचान कैसे फ्रेंड्स पहचानेंगे कि हमारा बच्चा कुपोषित है? तो हम बच्चों में ध्यान देंगे ये बात का कि बच्चा सुस्त रहता है और चिड़चिड़ा हो जाता है और ज़्यादा रोता रहे तो जानिए कि बच्चा कुपोषित है। बच्चा का सुस्त रहना, चिड़चिड़ापन होना और ज़्यादा रोना कुपोषण के लक्षण होते हैं। उसका वजन बढ़ने के बजाय कम होने लगता है। बच्चे का वजन सामान्य की स्थिति से, जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसका वजन बढ़ता है, लेकिन बच्चा का वजन बढ़ने के बजाय जब कम होने लगता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारा बच्चा कुपोषित हो गया है। तो उसे पहले की अपेक्षा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उसके खान पान में और उसके देखरेख की आवश्यकता अधिक होती है, तो इसे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बच्चे का कद बढ़ना बंद हो जाता है, बच्चे की लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है जब बच्चा कुपोषित होता है तो। और बच्चे के बालों का रंग भूरा हो जाता है और जीभ और होठों का रंग फीका पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, जब बच्चा कुपोषित होता है तो हम इस तरह जानेंगे कि बच्चे का रंग भूरा होने लगता है और जीभ और होठ फीके पड़ जाते हैं, तो भी हम जान जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि बच्चा हमारा कुपोषित हो गया है और वह काफ़ी दुबला हो जाएगा, उसका वजन भी कम हो जाएगा और लंबाई भी बढ़ना कम हो जाता है, काफ़ी दुबला हो जाता है। तो हम बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए हम उसके बहुत स्वच्छता का ध्यान देंगे और उसके बच्चे का खान पान पे विशेष ध्यान देंगे, पौष्टिक तत्वों वाला भोजन कराएंगे 6 माह के बाद, और बच्चे को 2 वर्ष तक उसे स्तनपान भी जारी रखेंगे। और जैसे कि 6 माह तक तो बच्चे को ऊपरी आहार बिल्कुल नहीं देना होता है, सिर्फ माँ का दूध ही देना होता है, स्तनपान कराना होता है। लेकिन 6 माह के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे माँ के दूध से उसका पेट नहीं भरता है, उसे ऊपरी आहार की आवश्यकता होती है। तो हमें 7वें माह से उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार भी देना जारी कर दिया जाता है और पौष्टिक हो और सुपाच्य हो और स्वस्थ हो, साफ सुथरा से बना हुआ हो, घर का बना हुआ उसे पौष्टिक तत्व वाला आहार दिया जाता है, जिससे बच्चा कुपोषण से
बचाया जा सकता है बच्चे को। और महिलाओं में भी कुपोषण पाया जाता है। तो आइए हम बताते हैं महिलाओं में कुपोषण के कारण। महिलाओं में कुपोषण के कारण महिला का 20 वर्ष की उम्र से पहले गर्भ धारण करना। तो हम देखते हैं बहुत जगह पे 20 वर्ष की उम्र से कम पे पहले शादी जब कर दिया जाता है, विवाह हो जाता है, तो गर्भधारण कम उम्र में हो जाता है, तो महिलाएं कुपोषण का शिकार हो जाती हैं और उनसे जन्मे बच्चे भी कुपोषित होते हैं। तो 20 वर्ष से कम में गर्भधारण नहीं करना चाहिए। किशोरियों की अपर्याप्त देखरेख। किशोरी बालिकाएं जो होती हैं उनकी उचित देखरेख नहीं की जाती है। खान पान पे ध्यान जब नहीं दिया जाता है तो महिलाएं, किशोरियां ही आगे चलकर महिलाएं होती हैं और उन्हें गर्भधारण करना पड़ता है। तो किशोरावस्था में किशोरियों का अधिक देखरेख करना चाहिए। खान पान उनका सही रखना चाहिए, पोषण युक्त आहार देना चाहिए और स्वस्थ वातावरण होना चाहिए किशोरियों के लिए, जिससे किशोरियों में और महिलाओं में कुपोषण को दूर किया जा सकता है। प्रसव के बाद देख रेख न होना। जैसे कि कहीं कहीं ऐसा होता है महिला का जब प्रसव हो जाता है तो उस महिला की देख रेख उचित रूप से नहीं होती है, तो महिला कुपोषण की शिकार हो जाती है। तो इसलिए प्रसव के बाद उचित देख रेख बहुत अनिवार्य है, जिससे महिला और शिशु दोनों कुपोषण से बचाया जा सकता है। बार बार और कम अंतर में गर्भधारण करना। बार बार और कम जैसे एक बच्चा हुआ है, दूसरा तुरंत कम उम्र में कम अंतर पर दूसरा बच्चा होना, यानी कि बार बार और कम अंतर से गर्भधारण करने पर महिला कुपोषित हो जाती है। और गरीबी का कारण होना। जब गरीबी होती है तो महिलाओं को या बच्चों को उचित ऊपरी आहार, पौष्टिक आहार नहीं प्राप्त हो पाता है। जैसे कि पौष्टिक आहार में दूध है, दाल है, हरी सब्जियां वगैरह हर चीज़ नहीं मिल पाता है उससे पौष्टिक आहार, तो महिला और शिशु दोनों कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। सामाजिक पाबंदियां और पारंपरिक तरीकों से, जैसे आखिरी में भोजन करना या भोजन का कम होना। सामाजिक, जैसे समाज में ये अक्सर देखा जाता है कि समाज में पारंपरिक तरीकों से पहले से ये परंपरा आ रही है कि पहले पुरुषों को और सबको खाना खिला दिया जाता है, तो बाद में जो बचा होता है वो महिलाएं को आखिरी में भोजन करती हैं महिलाएं।